हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसएसबी का जो एग्जाम जिसकी वैकेंसी आई हुई है ऑडिट इंस्पेक्टर एंड जूनियर ऑडिटर की। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं इनका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इस एग्जामिनेशन के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन कब एक्सपेक्टेड है कि कब होगा। तो कैसे हम पूरा उस लिमिटेड टाइम में, कैसे पूरा सिलेबस उस लिमिटेड टाइम में फिनिश करें, ये सारे ही मतलब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिए, आज हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी, सिलेबस एनालिसिस करेंगे, इसके नोट्स लेक्चर वीडियोस आपको कहां से मिल जाएंगे, वो सब आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ, जो गवर्नमेंट का जो पीएसएसबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपको इस लिंक पर मिल जाएगा, ssb.punjab.gov.in। इस लिंक पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ऑडिट इंस्पेक्टर एंड जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी का, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 में डिटेल में बताया गया है कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस एंड एग्जाम का जो पैटर्न है वो डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो ये देखिए, तो जो आपका एग्जामिनेशन है वो रिटन एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है और इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बेसिकली जर्नल स्टडीज है। पार्ट ए में आपको आपका जो सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पंजाब हिस्ट्री, कल्चर, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, पंजाबी, इंग्लिश एंड आईसीटी। ठीक है, तो ये पार्ट ए है। एंड पार्ट बी इज रिलेटेड विद सब्जेक्ट। पार्ट बी जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड मैं आपकी पार्ट बी की प्रिपरेशन में हेल्प करूंगी। ठीक है, कैसे करूंगी ये मैं अभी आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके जो इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पार्ट ए से 40 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी से 80 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी मेजर पार्ट बी पे हमें फोकस करना है। पार्ट ए के लिए आप कोई जर्नल स्टडीज की बुक ले सकते हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, बट पार्ट बी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, यहां से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड ये थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, फिर इसमें जो मार्क्स का है वो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यानी ये जो पेपर है आपका टोटल 120 नंबर का है। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 120 नंबर का ये पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें है निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इसका क्या मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपका एक जो सही है जवाब था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 गलत होने पे 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं। तो ये पार्ट ए का सिलेबस है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी पार्ट बी में, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है ना उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो पार्ट बी जो कॉमर्स का कह लीजिए सिलेबस है, इसमें बेसिकली अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर रही हूँ। तो सिलेबस एक बार देख लीजिए, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th की अकाउंटिंग, क्लास 12th की। इस सब्जेक्ट को अभी मैं एक एक टॉपिक आपके लिए पढ़ूंगी, पर मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्लास 11th की अकाउंटिंग, क्लास 12th की अकाउंटिंग एंड बीकॉम की जो अकाउंटिंग है उसके कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़ने हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी आपको पढ़नी है। बीकॉम की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरी नहीं ली गई है, उसके कुछ टॉपिक हैं जो मैं अभी बताऊंगी वो आपको पढ़ने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा पढ़ना है एंड आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में है। तो देखिए ये सब आपके 11th का पोर्शन है, बेसिक अकाउंटिंग, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये सब 11th का पोर्शन है, ये 11th में आपने पढ़ा है। फिर 12th में आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, तो ये सब 12th का पोर्शन है। फिर आप जब बीकॉम करते हैं तो आपने एमलमेशन पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा होगा, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर पढ़ा होगा, ई अकाउंटिंग पढ़ी होगी। तो ये सब बीकॉम का पोर्शन है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वैसे तो क्लास 12th में भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी है, लेकिन बीकॉम जब आप करते हैं तो वहां पे भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो ये पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन तो एंड रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन अकाउंट, ये सब आप बीकॉम में पढ़ते हैं, तो ये सब बीकॉम का पार्ट है।
ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने बताया ना 3 ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, तो अगला है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी आप बीकॉम में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये पूरा उसका पोर्शन है। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलग अलग टूल्स हैं, जिसमें आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, तो वो सब इसमें है। ये देखिए लिखा है डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज। वैसे अकाउंटिंग रेशियोज आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, बट आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। बीकॉम में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वही कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल एंड ओवरहेड के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा ना, तो ये फिर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, ये है पूरा। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन, ये भी आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, ये सारे टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, वेरिएंस एनालिसिस। ठीक, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। ठीक है, दिस इज योर सिलेबस। ये आपका पूरा सिलेबस है। पीएसएसबी में जूनियर ऑडिटर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये है आपका सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है। ठीक, और फॉर्म इस समय आए हुए हैं, लास्ट डेट भी आ गई है, तो अब फॉर्म फिल करने की डेट ओवर हो गई है, तो यानी अब आपको तेजी से पढ़ाई करनी है, तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि 3 से 4 महीने के अंदर में ये एग्जाम भी होगा। तो इसीलिए आपके इसी एग्जाम को ध्यान में रख के मैंने एक अपनी एप्लीकेशन पे एक कोर्स बनाया है। मेरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मेरे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन मोबाइल पे भी आप ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगी कि लैपटॉप पे ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो अगर लग के पढ़ाई करनी है ना, तो लैपटॉप पे ही करनी चाहिए। प्लस मोबाइल में छोटी स्क्रीन होती है, हम बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, तो लैपटॉप पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप मेरी एप्लीकेशन लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं, बाकी मोबाइल पे तो ओपन होगा ही। ठीक है, तो आप, ये कोर्स है, मैंने इसी एग्जाम पीएसएसबी का, ये जो ऑडिटर का जो एग्जामिनेशन आया हुआ है दोनों ही वैकेंसी के लिए, इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के मैंने ये कोर्स बनाया है। एंड इस कोर्स में जो पार्ट बी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैंने इसमें कवर किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक बात बता दे रही हूँ। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, टाइम टू टाइम मैं इसमें लाइव सेशन भी लूंगी, जिसमें मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी, आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर करेंगे। एंड इसके साथ ही मैं आपको 75 डे का स्टडी प्लान दूंगी। 75 डेज मतलब कह लीजिए स्ट्रैटेजी, हम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे 75 दिन के अंदर, क्योंकि देखिए एग्जाम लगभग 3 से 4 महीने में एग्जाम होगा, तो हमारा टारगेट है कि हम 75 डेज में कम से कम ये पूरा सिलेबस ओवर कर लें, क्योंकि तभी हम उसके बाद इसका दोबारा फिर से रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए सिलेबस तो काफी वाइड है, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पूरा है। ठीक है, एंड पार्ट ए भी आपको अलग से पढ़ना है, मैं आपकी पार्ट बी में मदद करूंगी। तो यानी सिलेबस तो काफी वाइड है एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ये कह लीजिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आप कम मेहनत में एक गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो इसीलिए काफी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर रहे हैं, इसीलिए मुझे इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत डिमांड आ रही थी। ठीक है, तो यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यानी हमें स्ट्रैटेजी के साथ, एक पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूं, इसका मैंने एक 75 डे का स्टडी प्लान बनाया है, मतलब कैसे हम 75 दिन में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें हर दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हम 75 डेज में अपना पूरा जो है सिलेबस वो कवर कर सके, विद न्यूमेरिकल, विद क्वेश्चंस, विद एमसीक्यू, ताकि 75 डेज के बाद हम उसका फिर से रिवीजन करें, क्योंकि एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे, 75 डे का स्टडी प्लान मिलेगा, एंड टाइम टू टाइम मैं लाइव सेशन इसमें लूंगी। ठीक है, मैं आपसे इंटरेक्ट करती रहूंगी, क्या तैयारी चल रही है, कैसे तैयारी चल रही है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड भी करती रहूंगी। तो ये सारी चीजें हैं इस कोर्स में। तो ये जो कोर्स है आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये बनाया है। इस कोर्स का फायदा अगर मैं कहूं तो वो ये है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा।
वरना देखिए समय बहुत कम है, फॉर्म फिल करने की डेट ओवर हो चुकी है, अब सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी में लग गए हैं, एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं। तो इस कोर्स का मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं है, अलग अलग कह लीजिए रिसोर्सेज नहीं ढूंढने हैं, आपको सब कुछ एक जगह मिल जा रहा है, बस आपको मेहनत से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगता है ये कोर्स आपका समय बचाएगा, आपका टाइम सेव होगा, आपका समय बचेगा। इससे क्या होगा कि आप कम देर में ज्यादा पढ़ पाएंगे, ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे, ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि हमें रिवीजन ज्यादा करना है और हमें ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतने डाउट्स आएंगे और उतना अच्छा है, यानी आप उतने वैरायटी के क्वेश्चन आप फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही पर्पज है कि सब कुछ एक जगह मिलेगा तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे। प्लस मैं आपको डेली का टारगेट भी दूंगी कि हर दिन क्या, वही जो 75 डेज स्टडी प्लान है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमें हर दिन क्या पढ़ना है, एक हफ्ते में क्या पढ़ना है। ठीक है, हर दिन का पूरा 75 डेज का प्लान है, जिसमें हम पूरा ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 75 डे में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये प्लान, ये जो कोर्स है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, और एक चीज और है, इसके अलावा भी और कोई डाउट है आपके तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बात और है, काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में, कुछ लोगों ने जो कोर्स लिया है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम आपकी एप्लीकेशन हम लैपटॉप पे कैसे ओपन करें। तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर एप्लीकेशन को लैपटॉप में ओपन करना है तो एक लिंक है web.classplusapp.com। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, web.classplusapp.com। ठीक है, ये आप डालेंगे तो फिर आपसे ओआरजी कोड पूछा जाएगा। मेरे एप्लीकेशन का ओआरजी कोड है टीथू, TETHU, टीथू है। ठीक है, एंड उसके बाद अपना फोन नंबर डालेंगे, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, एंड जब आप ओटीपी इंटर करेंगे तो फिर आपकी ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इस कोर्स को ओपन करके दिखाती हूँ। ये कोर्स है, जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, इसमें और एक चीज और है, डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कर लीजिएगा। कोर्स को बाय करने से पहले आप ये डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कर, इसका जो कंटेंट है एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें इतने पीडीएफ्स हैं, 19 वीडियोस हैं, ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, एंड उसके बाद आपका 75 डे का जो स्टडी प्लान है वो आपके साथ शेयर किया है। तो ये सब कंटेंट है इसमें। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि अपनी पढ़ाई शुरू करिए, एंड जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप कोर्स लें। इससे क्या होगा, हमें ज्यादा समय मिल पाएगा। ऐसा ना हो कि एग्जाम को केवल 25 दिन बचे हो, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद तैयारी शुरू हो, तो उसके बाद 75 डेज ही नहीं बचे होंगे तो कैसे तैयारी होगी। तो अभी तो 75 डेज से पहले एग्जाम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि हमें टोटल 75 डेज मिल पाए एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे, बट फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।